भारत का क्या दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है तो वो है नाथूराम गोडसे। मैं खुल के कह रहा हूँ। तो देते हैं उनको जी, जनता चुनती है साहब। अरे वो कौन जनता चुनती है? आप जाके सर्वे करके देख लो भैया। क्या आप जानते हैं इतना बड़ा बड़ा कांड हो गया 27 साल के अंदर, और बीजेपी ने जो सत्यानाश किया है। मेरा नाम सैयद हसन अहमद है। बेसिकली मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। 12 तारीख को जमाते उलमा हिंद का एक प्रोग्राम था जी। उसमें कुछ नेता आए थे जिसमें बताया गया आरएसएस की तारीफ की गई, उसमें क्या कहना चाहते हैं? ये मैं तो उस प्रोग्राम में पूरी तरह से मौजूद था। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये अभी जैसे रामचरितमानस और पंडितों ने जाति बनाई, इन दो मामलों को लेकर पूरी तरह से बीजेपी, आरएसएस या ब्राह्मणवाद जो है घिर चुका था। इसमें जो है मोहन भागवत को हर तरफ से जो है ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने ये चाल खेली। ये ब्राह्मणों की बहुत बड़ी चाल थी। सॉफ्ट टारगेट उन्होंने मुसलमान को बनाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको पैसे देकर ये करके, बल्कि डरा धमका कर, चूँकि ये जमीयतुल उलमा हिंद शुरू से ही देशभक्ति और उस पर जो है बहुत ज़्यादा लगी रहती है, और इसने आज़ादी की लड़ाई में भी महात्मा गांधी जी का साथ बहुत दिया था। हालांकि उससे बहुत काफ़ी नुकसान भी हुआ है, बहरहाल वो अलग इशू है। तो इन्होंने इनको टारगेट किया और ये मंदिरों में भी गए, भगवा वस्त्र भी पहना और सब कुछ भी कहा, ओम अल्लाह और या ईश्वर, इस सब को लेकर जो ये लोकेश मुनि जी जो थे वो पेनिट्रेट किए गए थे ये इशू बनाने के लिए, ताकि आज देखिए जो ये चल रहा है ना, मतलब ये जो मुद्दा बना के पूरा मीडिया में चला के रखा हुआ है, इसका रीज़न ये है कि ताकि लोग जो रामचरितमानस, जाति व्यवस्था या जाति जनगणना या 2024 का जो आने वाला चुनाव है, इसको सामने रख कर किया गया कि लोगों का माइंड जो है हिंदू मुस्लिम की तरफ आके डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि ब्राह्मण यहाँ पे केवल 3% है, और 3% ब्राह्मण जो है अपना वर्चस्व बनाने के लिए जो राजनीति में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में जो बैठे हुए हैं, तो वो अपना वर्चस्व बचाने के लिए ये जो है षड्यंत्र था। इसके जरिए से लोकेश मुनि को पेनिट्रेट किया गया। वही लोकेश मुनि इससे पहले लखनऊ में जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वो अपनी बात जब रखते हैं उनको कोई एतराज़ नहीं होता, अचानक ये उठ के इस किस्म की हरकत करते हैं। तो ये आपको लगता है ये जानबूझ के किया गया? बिल्कुल जानबूझ। आरएसएस का षड्यंत्र आपको पता होगा, जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मैं तो समझता हूँ कि भारत का क्या दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है तो वो है नाथूराम गोडसे। मैं खुल के कह रहा हूँ। तो आपको लगता है कि आरएसएस मुसलमानों जी 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 मुसलमानों में पहले से घुसी हुई है। हुस्न क्या है, इसी वजह से तो वो, अब देखिए वो जो इतना बड़ा मंच था, मंच के ऊपर किसी बौद्ध को नहीं बुलाया गया। हालांकि बुलाने का प्रोग्राम था, लेकिन इन्होंने क्या करा कि वो वहाँ पे जो है जैनों को, जितने भी तथाकथित मनुवादी या जो आप कह सकते हैं काल्पनिक इसको मानने वाले थे, उनको बुलाया गया फील्ड पर, जहाँ पे कोई अधिकारों की बात नहीं हुई। बस वो मल्ला ये वो करके जो है मतलब उसको डाइवर्ट किया गया। तो आपको भी मुसलमानों को ये नहीं पता है कि हमारी लड़ाई जिससे है उसी को हम अपने साथ रख रहे हैं, तो नहीं लड़ाई लड़ेंगे कैसे? मुसलमान, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुसलमान ये गलती जो 1932 में कर चुके हैं, जब उनको सेपरेट, हाँ जी, जो 1932, आज से 100 साल पहले भी बिल्कुल ऐसी ही घटना थी। आज से 100 साल पहले भी ऐसी ही घटना थी, ऐसी किस्म के मामला हुए थे। जब वो बुरी तरह से घिर जाते हैं, जब ब्राह्मण जो है बुरी तरह से घिर जाता है, तो वो ऐसा करता है कि मुसलमानों का मामला लाके, धर्म का मुद्दा लाके जो है उसको जो है भुनाने की कोशिश करता है। उसमें जो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के चक्कर में मुसलमानों को फंसा के जो अपना उल्लू सीधा करता है। अगर हम कहें कि ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, ये दबाव का है, इसका है। अब तो पूरी तरह से ये पूंजीवाद के हाथ में खेल रहा है। पूंजीवाद का ये नंगा नाच जो है भारत में चल रहा है। अब रही बात, आपने कहा मुसलमानों की, मुसलमानों के अंदर जो पॉलिटिकल समझ थी, जो समझ वाले लोग थे, वो तो पाकिस्तान चले गए। जो भारत में रह गए वो कांग्रेस की जो घटिया मानसिकता थी, जो ब्राह्मणों की सॉफ्ट हिंदुत्व की जो मानसिकता थी, उसको लेकर अभी तक वो बैठे हुए हैं। इस वजह से वो जो मेन भारत का जो मूल निवासी समाज है, SC ST OBC, उससे भी असल में एक किनारा कशी की अख्तियार करते हैं। वजह यह है कि ये उन्हीं में से कन्वर्ट होकर गए। उनके अंदर भी जो है अजीब किस्म का वो बिरादरीवाद, जातिवाद, इसमें भी फंस के, और उसके बाद ये जो ऊंच नीच ब्राह्मणवाद की जो मानसिकता है, इसमें फंसकर जो है अभी वो दोस्त और दुश्मन की इसमें जो है पहचान नहीं कर पा रहे हैं। मेन बात क्या होती है
कि अब वो ये देखते हैं, मुसलमान जो है भारत का सबसे सस्ता वोटर तो है दुनिया में, मैं सब कह सकता हूँ मुसलमान भारत का मुसलमान जो है सबसे सस्ता वोटर है, जिसको कुछ नहीं चाहिए बस सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी के चक्कर में अपना बहुमूल्य वोट जो है कभी कांग्रेस को, कभी किसी को, कभी किसी को देता है। कब घर उजड़े। जी जी, कब घर उजड़े। अब तो हम उजड़े हुए हैं। अभी अगर आप देखें तो बिल्कुल आप स्पष्ट शब्दों में मैं कह दूं कि भारत में मुसलमान थर्ड क्लास का सिटीजन है, तीसरे दर्जे का नागरिक है। आप कहेंगे कैसे? अब आप देखिए कि यहाँ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी आप कहते हैं, आप कहते हैं बोलने की बात, अगर हम जो है खा भी लें कुछ तब भी जो है हमें मार दिया जाता है। जैसा कि इखलाक का आपके सामने मिसाल है, जैसा कि पहलू खान का है, जुनैद का है, एक्सेट्रा, बहुत ऐसे सैकड़ों केसेस आ रहे हैं। आज भी हम मुसलमानों को यहाँ पर खाने की भी आज़ादी नहीं, बोलने की तो अलग बात है, अगर बोल दिया तो पकड़ के जेल में डाल दो, जैसे कि उमर खालिद है, जैसे कि सिद्दीक कप्पन है, और इसके अलावा जो हमारे जो कलीम सिद्दीकी हैं, उमर गौतम हैं, ये सारे जो हमारे मुसलमानों के जो लीडर्स हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं, है ना, मुसलमानों के लिए जो काम करने वाले हैं, उनके लिए जो है ये करने वाले हैं, उनको जो है पकड़ पकड़ के वो अंदर डालते हैं। उनके पास मोदी सरकार जो है लगातार मजबूती करने में लगी हुई है भाईचारे को। किस तरह की भाईचारा आप कह रहे हैं? जब हाँ, कैसे 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 आप कह सकते हैं? यहाँ तो मोहन भागवत जी भी देखिए भाईचारे के लिए उन्होंने कह दिया पंडितों ने जाति बनाई। ये तो सबको मालूम है, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने तो जाति बनाई। ये तो नई बात कौन सी कहते? उनके बयानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जब वो अच्छा बयान देते हैं, तो अच्छा ही तो बयान हमने कब कहा? अरे और जब वो भाईचारे के लिए बोलते तब आप विरोध नहीं करते? ना, भाईचारे के लिए तो हम कह रहे हैं ना, भाई में बेचारा तो बन गया ना। अब जब सारी हर तरफ से उन पर अटैक हो रहा था, रामचरितमानस और वो जो जाति का बात लेके, जब सारे लीडर आगे कह रहे हैं हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, तो अब उनको लग गया ना कि ये जो लड़ाई है मंडल वर्सेस कमंडल होने वाली है। बीच में इन्होंने जबरदस्ती मुसलमानों को घुसेड़ दिया, ठीक उसी तरह जैसे बाबरी मस्जिद का मुद्दे को लाके घुसेड़ा गया था। ये भी एक बात है। तो इसमें हम देख सकते हैं, तो मोहन भागवत हो या नरेंद्र मोदी या बीजेपी की जो आरएसएस की जो सरकार है, पूरी तरह से भारत पर पूंजीपतियों के जरिए से कब्जा करके बैठी हुई चंद मुट्ठी भर लोग हैं केवल। तो भारत का विकास कर रहे हैं, भारत के विश्वगुरु बनाने कैसे, कहाँ से? आप अभी तो आप वो अडानी का हाल देख ही चुके हैं, नंबर की रिपोर्ट देख ही चुके हैं, और इसके अलावा जो है महंगाई, बेरोजगारी, ये तो आपके सामने ही है। और जीडीपी की हालत आपको, विकास दर बढ़ रही है, विकास दर कैसे बढ़ी, कहाँ बढ़ गई? हमने तो देखा नहीं दे रहा, तो क्या हुआ? सही बात। अभी तो हमने बजट भी देखा, अभी बजट भी आया था, वो भी देखा है आपने। अभी कैसे कर सकते हैं विकास दर हो गया? विकास नहीं, विनाश दर बढ़ा है। अब चलिए कह देते हैं उसको विकास। मोदी जी ने जैसे 55 के तेल को 110 तक पहुंचा दिया, 120 तक पहुंचा दिया, विकास हो रहा है। अब उनके अंधभक्त कहते हैं कि 500 रुपए का भी पेट्रोल हो तो हम ले लेंगे, लेकिन शेर माला है। जी ने जो ये बात बोली थी, ओम ये अल्लाह ही ओम है, तो गलत बोली थी क्या? मदनी जी ने, देखिए सभी तो, अब गांधी जी ने भी तो कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ओम जो है वही अल्लाह है। किस किस्म की बात है? तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मदनी जी ने एक भाईचारे की इसमें बात कही है। ये तो लोकेश मुनि को लगा के इस तरह से क्रिएट किया गया ताकि कंट्रोवर्सी हो, लोगों का मुद्दा। लोकेश मुनि जी की आज तक ठेस पहुंचा, इसलिए तो नहीं, वो वही लोकेश मुनि उससे पहले कई बार जमीयतुल उलमा के मंच पे गए हैं, मुसलमानों के दीगर मंचों पे गए हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में गए हैं, तथाकथित रिलीजियस प्रोग्राम हुए हैं। जब उनको भाषण में कुछ गलत लगा तभी तो कैसे? ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बच्चा जानता है। वो मतलब सबका मालिक एक है, ये तो सभी को पता है, एक बच्चे को भी पता है, अनपढ़ बच्चे को भी पता, भाई सबका मालिक एक है। ठीक है, हमारे अलग अलग पंथ हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, मालिक है, कोई पत्थर में भगवान देख रहा है, कोई किसी में देख रहा है, वो तो ठीक है, अपनी अपनी थॉट है, अपनी अपनी विचार, तर्क नहीं है, कुछ नहीं है, बहरहाल जो भी है उसकी अपनी समझ है, वो कर रहा है। ये तो सबको पता था, सबका मालिक एक है, उसी का नाम अलग अलग है। यही बात तो उन्होंने कही थी, लेकिन उसको इशू बना दिया गया। तो इसको इशू जानबूझ के बनाया गया? जी, जानबूझ के बनाया गया ताकि जो मंडल का मंडल या जो ओबीसी का जो ओबीसी जाति आधारित जनगणना है, जैसे बिहार में शुरू हो चुकी है, उसके लिए उन्होंने मर्डर भी करवा दिए, ब्राह्मणों का षड्यंत्र भी शुरू हो गया है ना। तो जातियों का आपस में लड़ाने का षड्यंत्र भी उनका शुरू हो गया। अभी कह रहे हैं कि 500 करोड़ खर्चा हो जाएगा बिहार में जो जाति गणना। जमीयतुल उलमा हिंद के दो बैनर तले सभाएं होती हैं, दो मंच लगते हैं, एक चाचा है और एक भतीजे हैं, तो उनके आप भाषणों को कैसे देखते हैं? ये हिंदुस्तान में एकता फैलाने की बातें करते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने कब कहा ये एकता फैलाने? ये तो देखिए, ये तो एक सामाजिक मजहबी लीडर हैं, ठीक है ना, ये मजहब का करते, वो मजहब के आड़ में वो भी एक धंधा चला रहे हैं। और अगर वो मोदी आरएसएस की बात न माने तो ईडी सीबीआई उनके घर भी पहुंच जाएगी, सीधी सी बात। तो आप इनके सिद्धांतों को कैसे देखते हैं? अब उनके सिद्धांत जो है आपके सामने थे तो है, अब वो जो भी उल्टा सीधा बोल गए, अब क्या कर सकते? जो उनको बोला जाएगा बोलने के लिए वही बोलेंगे।
हाँ। जो करने बोला जाएगा वही करा जाएगा। वो तो यहाँ तक के जाके मंदिर में बैठ के जो चुनाव है, हाँ। उससे पहले जो है लगभग 6 राज्यों में चुनाव होने हैं। 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये 9 राज्यों में जो चुनाव है उनके नतीजों को कैसे देखते हैं? उनके नतीजों में सेमीफाइनल जो होगा तो उसमें वो 50-50 वाला हिसाब किताब होगा। हाँ, तो मतलब हो सकता है बीजेपी कुछ की बहुमत आनी चाहिए, कुछ बीजेपी उनको दे देगी, कुछ अपने रख लेगी, इस किस्म का काम करेगी, है ना। और बाकी जो है ईवीएम का खेल वो खेल लेगी 24 में, जैसे 2018 में खेला था। आपको याद होगा 2018 में जो ये हुआ था, है ना, 2018 में जो ये क्या नाम है चुनाव हुआ था, उस वक्त एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एक साथ कांग्रेस जीती थी। वहां से उसको 2024 के चुनाव में, ये 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। तो क्या लगता है 2024 में सत्ता फिर पलटी मारेगी या फिर नहीं? जब तक ईवीएम है तो मोदी जी का भी रहना पूरा 29 तक पूरा मुमकिन लग रहा है। हाँ। तो हो सकता है 29 के बाद बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाए तो योगी जी आ जाएं। तो लेकिन अभी 24 में भी मोदी जी ही रहेंगे, इसमें कोई शक। ईवीएम है, क्योंकि ईवीएम है, चुनाव आयोग पूरा उनके साथ है। हमें जो आंदोलन करना है या हम लोग जो कर रहे हैं अभी सोच रहे हैं, चुनाव आयोग के विरोध में हमारा जो है ये जाएगा। तो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया जा रहा लोगों में, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा ना आ जाए, बेरोजगारी का मुद्दा ना आ जाए, ये जो अव्यवस्था का मुद्दा ना आ जाए, इन सबको ना आ जाए, इसके लिए जो ये हिंदू मुस्लिम करो। तो हिंदू मुस्लिम जो एक सॉफ्ट का ये होता है, हिंदू बना लोगे तो सारे के सारे SC ST OBC माइनॉरिटी हिंदू बन जाएंगे, वरना तो ब्राह्मण तो 3% है, 3-3.5% है, वो तो ऐसे ही माइनॉरिटी में, वो कुछ करेगा नहीं। क्या लगता है जो है टक्कर देने की बात बोल रही है, उधर अरविंद केजरीवाल भी अपना कमर कस रहे हैं 2024 को लेकर के, तो क्या लगता है कि महासंग्राम होने वाला चुनाव में? हाँ, महासंग्राम तो होगा। महासंग्राम होने से क्या हुआ, जीत तो मोदी जी की होनी है। हाँ, तो आप मोदी है तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, विकास नहीं, ईवीएम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, विकास के दम पे सरकार के दम पे नहीं, ईवीएम के दम पर आएगी। आप आलोचना पता नहीं क्यों जी बिल्कुल। हम देखिए 123 देश हैं पूरी दुनिया में, कहीं भी ईवीएम नहीं है 122 देशों में, सिवाय भारत के। अकेला भारत है जो मशीन से जो है लीडर चुन रहा है। जहाँ कांग्रेस की सरकार आती है वहाँ ईवीएम नहीं। मैंने वही कहा ना, वो तो दे देते हैं ना उनको। हाँ, वो तो देते हैं उनको जी। जनता चुनती है साहब। अरे वो कौन जनता चुनती है? आप जाके सर्वे करके देख लो। तो क्या आप जानते हैं इतना बड़ा बड़ा कांड हो गया 27 साल के अंदर, और बीजेपी ने जो सत्यानाश किया है गुजरात का। आप देखे मोरबी कांड हुआ, वहीं पर जो है ये इतना सत्यानाश हो गया। आप देख रहे हैं कि वहां पर वो 156 सीट ला रही है। कभी किसकी सरकार आनी चाहिए 2024 में? अब जब तक ईवीएम में मोदी जी ही रहेंगे, कोई उनको हटा नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। चलिए।